बीजेपी ने हिमाद्री सिंह को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने कुंदेलाल सिंह मार्को को उतारा है। इस सीट पर पिछले चुनावों में सीपीआई और बीएसपी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। बीजेपी ने शहडोल सीट से वर्तमान सांसद हिमाद्री सिंह को ही फिर से चेहरा बनाया, तो कांग्रेस ने पिछली बार की चेहरे प्रमिला सिंह को बदल दिया है। 2024 के रणसमर में मध्य प्रदेश पर सबकी निगाहें हैं। बीजेपी जहां इस बार एनडीए के घटक दलों के साथ 400 सीटों के पार जाने का नारा लगा रही है, तो इंडिया गठबंधन इसकी हवा निकालने की तैयारी में लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती थीं। इस बार वह सभी 29 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस 28 और समाजवादी पार्टी 1 सीट पर लड़ रही है, तो वहीं बीजेपी सभी 29 सीटों पर लड़ रही है। तो दूसरी तरफ बीएसपी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी भी मैदान में है। मध्य प्रदेश की सियासत में 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की भारी जीत के बाद बड़ा बदलाव हुआ और दशकों से जमे सीएम शिवराज सिंह चौहान को बदलकर मोहन यादव को सीएम बना दिया। वहीं कांग्रेस में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। इस वजह से कमलनाथ के बीजेपी में जाने के कई कयास लगाए गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ कांग्रेस में ही बने रहे। बहरहाल मध्य प्रदेश में 4 फेज में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 और 13 मई को वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। शहडोल लोकसभा सीट पर पहली बार 1952 में लोकसभा चुनाव हुए। 1952 में किसान मजदूर प्रजा पार्टी के रंधामन सिंह सांसद बने, तो 1952 में ही सोशलिस्ट पार्टी के भगवान दत्त शास्त्री सांसद बने। पहले लोकसभा चुनाव में सीधी शहडोल लोकसभा क्षेत्र में दोहरी निर्वाचन प्रणाली लागू थी और यहाँ से 2 सांसद चुने जाते थे, जिसमें एक सीट सामान्य थी और दूसरी सीट आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित थी। यही वजह है हमें कई लोकसभा सीटों पर 1952 में 2 सांसद एक साथ देखने को मिलते हैं। खैर 1957 में कांग्रेस के कमल नरेंद्र सिंह सांसद बने। 1962 में सोशलिस्ट पार्टी ने वापसी की और बुद्धू सिंह उटिया संसद में पहुंचे। 1967 में कांग्रेस की गिरिजा कुमारी लोकसभा में चुनकर पहुंची। 1971 में शहडोल लोकसभा सीट निर्दलीय के खाते में चली गई और धन सिंह प्रधान सांसद बने। 1977 में जनता पार्टी की लहर में दलपत सिंह परस्ते सांसद बने। 1980 और 1984 में पहले कांग्रेस आई, फिर कांग्रेस के टिकट पर दलवीर सिंह सांसद में पहुंचे। 1989 में जनता दल के टिकट पर दलपत सिंह परस्ते ने फिर से लोकसभा का मुंह देखा। 1991 में यह सीट पर फिर कांग्रेस के पास चली गई और दलवीर सिंह फिर से सांसद बने। 1996 से इलाके में बीजेपी की धमक शुरू हुई और 1996 और 1998 में ज्ञान सिंह, 1999 और 2004 में बीजेपी के टिकट पर दलपत सिंह परस्ते लोकसभा में पहुंचे। दलपत सिंह परस्ते जनता दल का दामन छोड़कर बीजेपी के पाले में आए तो संसद में भी पहुंचे। 2009 में बीजेपी का भगवा रंग थोड़ा कमजोर हुआ तो कांग्रेस ने वापसी की और 2009 में कांग्रेस के टिकट पर राजेश नंदिनी सिंह को जीत हासिल हुई। राजेश नंदिनी सिंह पूर्व सांसद दलवीर सिंह की पत्नी थी। 2014 में बीजेपी ने वापसी की और 2014 में दलपत सिंह परस्ते एक बार फिर सांसद चुने गए। 2016 में उपचुनाव हुए तो ज्ञान सिंह संसद में पहुंचे। 2019 में कांग्रेसी खानदान की बेटी हिमाद्री सिंह बीजेपी के टिकट पर लोकसभा पहुंची। 2024 में बीजेपी ने एक बार फिर से हिमाद्री सिंह पर ही भरोसा जताया है। अगर शहडोल लोकसभा सीट की राजनीतिक बनावट की बात करें तो शहडोल लोकसभा सीट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है। शहडोल लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। जयसिंह नगर और जैतपुर शहडोल जिले में, कोतमा, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ अनूपपुर जिले में, बाधवगढ़ और मानकपुर उमरिया जिले में और बड़वाड़ा विधानसभा सीट कटनी जिले में आती है। 8 में से 7 पर बीजेपी तो 1 पर कांग्रेस काबिज है। अगर शहडोल लोकसभा क्षेत्र के आंकड़ों की बात करें तो 2019 के चुनाव में शहडोल लोकसभा सीट पर 16,56,474 वोटर्स थे। बीजेपी से खड़ी हुई हिमाद्री सिंह को
7,47,977 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस की प्रमिला सिंह को 3,44,644 वोट मिले। तीसरे स्थान पर सीपीआई की बहन मुकेश कलीकोल रही। शहडोल में वोटिंग परसेंटेज 74.73 रहा था। हमारे साथ एक्स्ट्रा क्रिएशन के साथ देखते रहिए अनफोल्ड लोकसभा सीरीज।